हेलो एवरीवन, आज हमारे पास हैकर रैंक की एक नई प्रॉब्लम है जिसका नाम है फाइंड डिजिट्स। इसे हम देखते हैं, प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, एन इंटीजर डी इज़ अ डिवीज़र ऑफ एन इंटीजर एन इफ़ द रिमाइंडर ऑफ एन डिवाइडेड बाई डी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। बेसिकली ये कह रहे हैं कि कोई भी डिजिट, किसी डिजिट की डिवीज़र कब होगी, जब उसका रिमाइंडर ज़ीरो आएगा, जब हम उसे डिवाइड करेंगे। लेट्स से यहाँ पे n एक डिजिट है और d उसका डिवीज़र कब होगा, जब n डिवाइडेड बाई d का जो रिमाइंडर है वो ज़ीरो आएगा। इसके बाद गिवन एन इंटीजर फॉर ईच डिजिट्स दैट मेक अप द इंटीजर डिटरमाइन वेदर इट इज़ अ डिवीज़र, काउंट द नंबर ऑफ डिवीज़र्स ऑकरिंग विद इन द इंटीजर। इन्होंने यहाँ पे एक बताया है कि एक इंटीजर है, उसकी हम एक पर्टिकुलर डिजिट को लेंगे और उसे डिवाइड करके देखेंगे। अगर वो उसे डिवाइड कर देता है कम्प्लीटली तो हम उसको काउंट करेंगे और एक हम प्रिंट निकालना है। बेसिकली बस यही है और उससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं करना। एक इन्होंने नोट भी दिया है, ईच डिजिट इज कंसिडर टू बी यूनिक, सो ईच ऑक्यूरिंग ऑफ द सेम डिजिट शुड बी काउंट। लेट से इन्होंने बताया है n इज इक्वल्स टू 111 है और 1 इज़ अ डिवीज़र ऑफ 111 ईच टाइम इट अकर्स, सो द आंसर इज 3। एक्सप्लेन करता हूँ। 111 की प्रत्येक डिजिट एक 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 है और एक हमेशा ही किसी ना किसी का डिवीज़र होता है, तो हम उसे यूनिकली एक डिजिट मानेंगे और उसे हम, जैसे इसमें 3 डिजिट है तो हमें 3 ही आंसर लगाएंगे। अगर यहाँ पे 1111 हो जाता तो 4 डिजिट हो जाती, 4 1 हो जाते तो आंसर 4 होता। इसके बाद फंक्शन डिस्क्रिप्शन है, इनपुट फॉर्मेट दे रखा है। द फर्स्ट लाइन इज एन इंटीजर टी इंडिकेट्स द नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, मतलब हमें लूप कितनी बार चलानी है, हमें कितने टेस्ट केस हमें देखने हैं कि आंसर हमें सही देंगे, कितनों का हमें आंसर निकालना है कि प्रत्येक डिजिट उसका एक डिवीज़र है या नहीं। द टी सब्सिक्वेंटली लाइन ईच कंटेन्स एन इंटीजर n। इसके बाद में इन्होंने बताया हुआ है कि कितने हम टेस्ट केस ले सकते हैं। मैक्सिमम टेस्ट केस हम 15 ले सकते हैं और जो हमारा इंटीजर है n है उसकी जो लेंथ होगी 10⁹ तक हो सकती है। इसके बाद हमारा आउटपुट फॉर्मेट दे रखा है, हमें वही बताना है कि हमें कितने डिवीज़र्स हैं हमारे इंटीजर में। और चलो अब हम कोड पे आते हैं, कोड को ट्राई करते हैं कि हम इसे कैसे लिखेंगे। तो बेसिकली हमें इसकी ज़रूरत नहीं है तो इसको हम हटा देते हैं। सबसे पहले हम हेडर फाइल डालेंगे, stdio.h। हेडर फाइल के बाद हम अपना मेन फंक्शन लिखेंगे, इंट मेन। मेन फंक्शन लिखने के बाद हम डिक्लेयर करेंगे अपने इंटीजर। सबसे पहले हम अपने टेस्ट केस के लिए टी डिक्लेयर कर लेते हैं। सबसे पहले हमने टी डिक्लेयर किया, फिर हमें लूप लगानी पड़ेगी क्योंकि हमें टेस्ट केस बार बार देखने पड़ेंगे। जितने टेस्ट केस हमें उतनी बार ही लूप चलानी पड़ेगी, तो इसके लिए आई ले लेते हैं। इसके बाद हम एक डिजिट का नाम का लेंगे जिससे हम देखेंगे कि एक पर्टिकुलर डिजिट को हम स्टोर करेंगे किसी भी इंटीजर की। इसके बाद p ले लेते हैं, p इज इक्वल्स टू 0 पे इनिशियलाइज कर लेते हैं क्योंकि हमें देखना पड़ेगा कि कितने डिजिट्स वो डिवीज़र्स हैं या नहीं। इसके बाद हम n के लिए लिखते हैं, क्योंकि n 10⁹ में है तो उसको थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, तो इसके हम लॉन्ग लगाएंगे। लिखते हैं लॉन्ग इंट। इसके बाद हम एक n लेंगे और एक x ले लेते हैं जिसमें हम n की वैल्यू स्टोर कराएंगे और उससे बार बार ऑपरेशन हम जो हमारी आइडेंटिटी है, जो हमारा n है, उसे हम ना खोएं। इसके बाद हम स्कैन कराएंगे हमारे टेस्ट केस के लिए, scanf %d एड्रेस ऑपरेटर t। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें एक फॉर लूप लगानी है। फॉर लूप लगाएंगे कि हमारे कितने टेस्ट केस हैं और उसी हिसाब से हमें टेस्ट केस के लिए चलाएंगे। ये जो हमारे टेस्ट केस के लिए हैं i लेस देन होगा उससे, और i को हम बार बार इंक्रीमेंट कराएंगे। इसके बाद में हमें एक स्कैन कराना पड़ेगा वापस से, scanf %d %lld, क्योंकि लॉन्ग इंट हमने लिया है तो उस हिसाब से हम लेंगे। फिर इसके बाद एड्रेस ऑपरेटर n में डालेंगे। उसके बाद हम x में हम n की वैल्यू डाल देंगे जिससे हमारा लॉस ना हो कुछ। इसके बाद हम वाइल लूप लगाएंगे। वाइल लूप लगाते हैं, n इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। n की वैल्यू हमारी 0 नहीं होनी चाहिए। बताएंगे क्यों हमने इसी कंडीशन को हमने क्यों लिया है। फिर हम डिजिट में डालेंगे
डिजिट इज इक्वल्स टू होगा n परसेंटाइल 10। इससे हमें एक डिजिट मिल जाएगी पर्टिकुलर, जैसे 1 2 3 है, अगर हम उसे 10 से डिवाइड करेंगे तो हमें 3 मिल जाएगा, इसीलिए हम एक डिजिट लेंगे। इसके बाद हम कंडीशन लगाएंगे, इफ़ कंडीशन जो हमारा x है वो परसेंटाइल x हमने इसीलिए लिया था क्योंकि अगर हम n पे जब हम ऑपरेशन करेंगे n को डिक्रीमेंट करेंगे, क्योंकि हमें n इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 हमने कंडीशन लिया है, उस कंडीशन को एक बार में फॉल्स भी कराना पड़ेगा जिससे हम लूप से बाहर निकल सकें। तो इसके लिए हमने उसकी वैल्यू को x में डाल लिया था। तो x परसेंटाइल डिजिट इक्वल टू होना चाहिए हमारे 0 के, तभी हम अपने p को इंक्रीमेंट करेंगे, क्योंकि हमने p उसी चीज़ के लिया है कि वो डिविज़र है या नहीं। इसके बाद में हम n को n इज इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाई 10 कर देंगे, जिससे हम लूप से निकल सकें। n डिवाइडेड बाई 10 करने का मतलब क्या है, अगर हमने लेट से 1 2 3 है उनसे डिवाइड कर देंगे 10 से तो 1 2 रह जाएगा और ये इट नॉट इक्वल टू 0 होगा, और उसके बाद हमें यहाँ से डिजिट वाले से फिर वापस से 2 मिल जाएगा और फिर ऑपरेशन चलेगा। इस तरह जब ये 0 हो जाएगा, लेट से जब ये 1 n1 आएगा यहाँ पे, जब हमारे n की वैल्यू 1 होगी, उससे 10 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा और हम वाइल लूप से निकल जाएंगे। इसके बाद में क्या करना है, हमें प्रिंट कराना है सीधा प्रिंट f परसेंटाइल d p को हम प्रिंट करा देंगे, और उसके बाद हम p को दोबारा से इनिशियलाइज कर देंगे 0 पे, क्योंकि हमें वापस से ऑपरेशन करना है दूसरे टेस्ट केस के लिए। और अभी इसमें एक दिक्कत है, वो मैं आपको बताऊंगा जब हम इसे करेंगे, रन करा के देखते हैं। इसमें एक हमने अभी एरर छोड़ा हुआ है। ओके, इसके अंदर जो एरर है, एरर ये आया है निकल के, जो ये एरर है ये क्यों आता है, ये वाला जो एरर है 7th लाइन पे, इस एरर जब आता है जब हमें किसी भी चीज़ को डिवाइड करते हैं 0 के लिए, मतलब अगर हमें किसी चीज़ का रिमाइंडर निकालना है कि 0 से डिवाइड होने के बाद कितना आएगा तो हमें ये देगा। और सीधा सिंपल इसको बचने के लिए हमें क्या करना है, हमें एक इफ़ कंडीशन लगानी है। इफ़ अगर डिजिट हमारी हमारी डिजिट कभी भी नॉट इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए, इसके लिए हमें ये करना पड़ेगा और उसके बाद हम सीधा इसको कर देंगे। ओके, देखते हैं कि हमारा कोड रन हो पाता है कि नहीं हो पाता है। ओके, हमने अपना टेस्ट केस तो कंप्लीट कर लिया। अब कोड को सबमिट करके देखते हैं कि जितने भी हमारे टेस्ट केस है सबके लिए अप्लाई होता है या नहीं होता है। ओके, इसमें शायद से 2 ही टेस्ट केस हैं। ओके, हमारा प्रोग्राम डन हो चुका है। जो इस प्रोग्राम में था ये वाली जो इफ़ कंडीशन थी, यही एक मेन था, क्योंकि बहुत से बच्चों का यही आ रहा था एरर, इसी से नहीं कर पा रहे थे। ओके, तो हमारा कोड हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।